सबसे पहले क़याम पजीर होने वाले 2300 ता 2700 काफ मीम के दरमियान क़याम पजीर हुए, जिन्होंने वस्त एशिया के गड्ढों में रहने वाली कौमों की इत्तबा की। रिहायशी गड्ढे मुस्तरीर या गोल किसी फितरी जमीन में ही खोदे जा सकते थे। वो अपनी बनावट में इंसानी पेशियों की तरफ भी इशारा करते थे। मिसाल के तौर पर इन गड्ढों के हाशियों पर सुतूनों के सुराख ये बताते थे कि वहां किसी खत्म हो जाने वाले मादा, मसलन बर्च का पेड़ का ढांचा रहा होगा, जिनको लकड़ी के खंभों पर हिफाजती पर्दे की तरह रख दिया जाता था। स्टोरेज वाले गड्ढे जिनकी दरियाफ्तें हुई हैं, बाज जानवरों की हड्डी, पत्थर या हड्डी से बने आलात पर मुश्तमिल होते और रिहायशी गड्ढों से करीब करीब होते। यह भी लगता है कि उस जमाने में यह खित्ता जानवरों से भी पुर रहा होगा, क्योंकि हिजरी दौर के आखिरी मरहले के इंसानों की बका के लिए उनका पाया जाना जरूरी था। हीरोडोटस ने, जो यूरोप में तारीख का बाबा आदम कहलाया जाता है, 440 कब्ल मसीह में दुनिया की तारीख लिखी थी। इसमें उसने दर्द कबाइल को तमाम हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा जंग पसंद लिखा है, और लिखा है कि वो रेतीले मैदान में सोना लेने के लिए भेजे गए थे। वो शायद लद्दाख के बारे में ये कहना चाहता था कि वहां उस वक्त भी सोने की कानें दरियाफ्त हो गई थीं। मेगस्थीनिस, जो एक हिंदुस्तानी दरबार में यूनानी सफीर था, उसने भी इसी तरह की कहानी बयान की है कि रोमी और यूनानी कश्मीरियों को उनके नाम से जानते थे। टोलमी, जो सिकंदर का एक साथी था और उसने सिकंदरिया यानी मिस्र से सिकंदर की सल्तनत को संभाला था, वो किस्परिया का जिक्र करता है कि ये जगह दरदराई यानी सिंध के दर्द और कैलेंड्राइन के दरमियान वाक़ है। पत्थर के अहद के लोगों की आमद के बाद 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह में इंडो आर्यन की एक नई लहर हिंदुस्तान आई। गुलजार हुसैन मुंशी कारगिल में वाक़ हिस्टोरिकल म्यूजियम के मालिक हैं और बड़े संजीदा मुहक्किक हैं। ये शीना तो ये है जी कि जो अभी द्रास में आपके हैं, ये जो मोस्टली आपको द्रास एरिया में मिलेंगे, तो ये जो मोस्टली जो शीना ट्राइब था, ये लोग गिलगित से या चित्राल से जो है इनका रेस मिलता है। या आप जैसे कश्मीर में आपका ये करना गुरेज है, तो ये सब एक ही कबीले के लोग हैं। तो बाकी जो ये दर्दी हैं, इसमें दर्द में मुस्लिम में भी दर्द हैं, बुद्धिस्ट में भी दर्द हैं, जो मोस्टली दस्ती गरकौन के आपके ट्राइब हैं। तो आप लोग इसको प्योर आर्यन रेस जो बोल रहे हैं, मतलब इसको हम लोग यहाँ दर्दी बोलते हैं। तो दर्द से वही है कि लिए इनका तो रेफरेंस तो मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि महाभारत तक इनका रेफरेंस है। इसमें द्रविदास करके लिखा हुआ, जिसे कुछ कहते हैं कि द्रविदास इन्हीं के बारे में लिखा गया था। और अलेक्जेंडर ने भी अपने जो थी उसने अपनी हिस्ट्री लिखी है, उसमें भी इनका मेंशन है। तो ये लोग भी जो है, लेकिन अगर आप बहुत डीपली इनका ट्रैक करके जाएं तो शीना और ये दर्दी जो है इनका कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों जो रेसेस है, ये दोनों मार्शल हैं, बहुत लड़ाकू टाइप के, बहुत तेज़ टाइप के लोग हैं। जबकि नॉर्मली आप देखिए कि पुरिक हो गया या बल्तीस हो गए या बोटोस हो गए, ये बड़े सोबर हैं। और पुरिक बल्तीस वगैरह में इतना ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकली भी इतने मार्शल नहीं रहे हैं। तो ये लोग पुराने एंशिएंट टाइम से ही मार्शल रहे हैं ये लोग। लेकिन दराज कारगिल इलाके के बाशिंदे दर्द और शीना के जरिए बोली जाने वाली जबानों के इख्तलाफात के बारे में उनके बयान को दर्द और शीना दोनों ने रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि इन जबानों के इख्तलाफात 10% से ज्यादा नहीं है। इस तरह से इंडो आर्यन अपना सफर तय करते गए और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों पर छाते चले गए। दिल्ली हमेशा से ही इनके लिए सबसे पसंदीदा जगह रही। अगर तारीख पर नजर डालें तो दिल्ली की जमीन पर ही बादशाहों ने अपनी सल्तनतों के पाए धसाए।
कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।